अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रुबीना हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो आपकी सेहत, इज़्ज़त और रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। तो चलिए इल्म की बात करते हैं। जैसा कि आजकल बहुत शदीद गर्मी चल रही है, डॉक्टर्स के पास अक्सर ही ऐसे मरीज़ आते हैं जो गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, जिसको हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसकी दो इकसाम हैं। टाइप 1 में इस किस्म में मरीज़ के जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाती है। इस तरह वो गर्मी की वजह से कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी से कमज़ोरी का होना या तो पानी की कमी से होता है या फिर नमकियात की कमी से होता है। अगर ये कंडीशन पानी की कमी से वाक़या हो तो ऐसा बकसरत पसीना आने से होता है या फिर बकसरत इसहाल आने से होता है, पेचिश आने से होता है या कम पानी पीने से भी ये कमी वाक़या हो जाती है। दोस्तों, अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? तशख़ीस में हम इसके सिम्टम्स जानेंगे। एक तो शदीद प्यास लगती है, मरीज़ को पेशाब कम आने लगता है, मरीज़ को बुखार होना शुरू हो जाता है, ऐसे मरीज़ को चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा थकावट होने लगती है, वज़न तेज़ी से कम होने लगता है, मरीज़ को कमज़ोरी, बेचैनी और गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है, आवाज़ बैठने लगती है, बहुत ज़्यादा इंतहाई कैफियत में मरीज़ बेहोश भी हो जाते हैं और कभी कभी मौत भी वाक़या हो जाती है। डिहाइड्रेशन दोस्तों कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। नमकियात की कमी से कमज़ोरी का होना टाइप 2 है। जो लोग शदीद गर्मी में सख्त और देर तक काम करते हैं, ये कमी ज़्यादातर उन लोगों में वाक़या होती है। पसीने की कसरत जिस्म से नमकियात को कम कर देती है। इसके अलावा नमकियात कम इस्तेमाल करने से ये कैफियत हो सकती है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मलेरिया बुखार वगैरह की वजह से नमकियात कम हो जाते हैं। इसहाल और कै वगैरह आने की वजह से भी, पानी की कमी की वजह से भी जिसमें नमकियात की कमी वाक़या हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टाइप 2 के सिम्टम जानते हैं। शदीद हालतों में मरीज़ शौक में चला जाता है, कमज़ोरी महसूस करने लगता है, मसल्स में कड़ल पड़ने लगते हैं, बकसरत पसीना आने लगता है, लेकिन पेशाब बहुत कम हो जाता है, सांस तेज़ हो जाती है, नब्ज़ तेज़ चलने लगती है। अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि नमकियात की कमी की वजह से मरीज़ इस हालत में है? मरीज़ की हिस्ट्री में कड़ल पड़ना, इसहाल, कै वगैरह का आना तशख़ीस को कंफर्म करता है। पेशाब टेस्ट करवाने पर इसमें सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक बिल्कुल गायब पाया जाता है। ऐसी हालतों में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स मरीज़ को इस्तेमाल करवानी चाहिए, जो कि होम्योपैथिक स्टूडेंट्स तो ख़ुद स्टडी करेंगे और स्टूडेंट्स के अलावा जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी खिदमत में भी ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पेश करूंगी। लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी हिदायत ज़रूर करनी है आपको। शदीद गर्मी में काम करने वाले तमाम ही अफराद, मर्द व ख़वातीन, लीमू की स्कंजबिन ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरे तीसरे दिन 1 लीटर ORS भी पी लिया करें। चाहे तो 24 घंटे में 1 लीटर ख़त्म कर लिया करें। शरबत बजूरी गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त मशरूब है, पेशाब आवर है, जिगर और मैदे के लिए बहुत मुफीद है। सालन का इस्तेमाल कम करें, दही, दूध और कच्ची लस्सी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसके बावजूद भी अगर आपको गर्मी से कमज़ोरी हो या ये तमाम इलामात आएँ, तो फिर होम्योपैथिक का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। तो लिखिए, जिलसीमियम 30, चाइना 30, ग्लोनाइन 30, इन तीनों मेडिसिन्स को 100 ml की एक बोतल लें, उनमें इन तमाम मेडिसिन्स को मिक्स करें और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम ले लिया करें। इंशाल्लाह इस कॉम्बिनेशन से आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। और घर से निकलने से पहले जो लोग धूप में काम करते हैं, घर की ख़वातीन को चाहिए कि वो बच्चों को और मर्दों को इस दवा का ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। BHMS के स्टूडेंट इन मेडिसिन की स्टडी ज़रूर करें।
ग्लोनाइन, जेलसीमियम, नाइट्रम कार्ब, आर्निका, मैग्नीशिया फॉस, कोलेसिंथ, कास्टिकम, नक्स वामिका, क्यूप्रम मेटालिकम, रस्टॉक्स और लाइकोपोडियम। इसके अलावा BHMS के स्टूडेंट और होम्योपैथिक डॉक्टर्स या बाकी लोग भी कैम्फर क्यू में शदीद इमरजेंसी की सूरत में क्यू में जल्द इस्तेमाल करवाएं और मरीज़ को सूंघा भी दें। इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद असर रखती है। अगर कोई पेशेंट बेहोशी की कैफियत में भी जाने वाला हो तो वो बहुत जल्द रिकवर कर जाता है। इमरजेंसी के लिए मैंने इस दवा को बहुत ही बेस्ट देखा है। इसके अलावा कैम्फर क्यू शदीद इमरजेंसी में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि क्यू में जल्द इस्तेमाल करवाएं और सूंघाएं भी। इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद असरात मिलेंगे और मरीज़ बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि इल्म की बात है, इंसानियत की भलाई की बात है।